वेलकम टू रेसल मेहम। और आज जिस रेसलर के बारे में हम बात करेंगे, ही इज नोन एज द गॉड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, केनी बाय गॉड ओमेगा। आज हम देखेंगे उसका जर्नी फ्रॉम न्यू जापान टू एईडब्ल्यू, फ्रॉम विनिपेग के आइस हॉकी रिंग से लेके टोक्यो डोम के सोल्ड आउट क्राउड तक और फिर एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यूज तक। केनी का सफर एक मूवी जैसे था। उनका असली नाम है टाइसन स्मिथ। बचपन से ही वो अपने ही वर्ल्ड में रहता था, वीडियो गेम्स, एनिमे और हॉकी के साथ। लेकिन उनके अंदर एक स्पार्क था जो अलग था। जब उन्होंने ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स जैसे लेजेंड्स के मैचेस देखे, उन्हें लगा कि रेसलिंग भी एक आर्ट फॉर्म हो सकता है। टीनेज इयर्स में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की एक लोकल कनेडियन इंडी सीन पर। उनका अर्ली गिमिक्स था एक सर्फर स्टाइल हवाईन लड़का, पर उन्हें जल्दी समझ में आया कि ये गिमिक काम नहीं करने वाला है। ओमेगा वांटेड टू बी डिफरेंट। ओमेगा वांटेड टू बी अनफॉरगेटेबल। ओमेगा का यूनिक पर्सनालिटी तब शाइन होने लगा जब उन्होंने अपना पैशन यूज करने लगा, और वो है वीडियो गेम्स। उन्होंने अपना मूव जो है स्ट्रीट फाइटर और टेकन जैसे वीडियो गेम से इंस्पायर्ड होके ऐसे नाम रखे जैसे वी ट्रिगर और हडूकिन। ये छोटी छोटी चीजें उन्हें इंडी सर्किट में नोटिस दिलाने लगे। ओमेगा ने रिंग ऑफ ऑनर और प्रो रेसलर गोरेला जैसे प्रमोशंस में काम किया, लेकिन अर्ली इयर्स इतना आसान नहीं था। कभी लॉन्ग फ्लाइट्स, कभी क्राउड से कनेक्ट ना हो पाना। लेकिन ओमेगा का एक मंत्र था, हर मैच का स्टोरी बनना चाहिए, चाहे 100 या 10,000 का क्राउड हो। 2008 में ओमेगा ने डेब्यू किया जापान के डीडीटी प्रो रेसलिंग में। वहां उनकी मुलाकात हुई कोटा इबुशी से। उनका केमिस्ट्री इतना जबरदस्त था कि उनका टैग टीम का नाम पड़ा द गोल्डन लवर्स। गोल्डन लवर्स के मैचेस वो फुल ऑफ इनोवेशन और इमोशन से भरे। फैंस सिर्फ उन्हें एक टैग टीम नहीं पर ट्रू पार्टनर्स मानते थे। इनके बॉन्ड ने जापानीज रेसलिंग फैंस को डीपली टच किया। एक आइकॉनिक मोमेंट तब हुआ जब इन्होंने डीडीटी टैग टाइटल्स जीते। मैचेस के बीच उनका दोस्ती और कई बार सटल टेंशन ने फैंस को ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपको यह बात नहीं मालूम तो ओमेगा ने एक 9 साल की छोटी लड़की के साथ एक मैच किया। उसका क्लिप पूरे वर्ल्ड में इतना वायरल हुआ कि इट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ मिक फोली, एंड मिक फोली ने खुद कहा कि दिस मैन नोज हाउ टू बी अ परफॉर्मर। गोल्डन लवर्स के इस रन ने ओमेगा के करियर को एक नए चैप्टर में डाल दिया, एक आर्टिस्ट जो रिस्क लेने से नहीं डरता। 2014 में केनी ओमेगा ने ज्वाइन किया एनजेपीडब्ल्यू, न्यू जापान प्रो रेसलिंग। इनिशियली वो जूनियर हैवीवेट डिवीजन में थे और आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन उनका रियल टर्निंग पॉइंट आया 2016 में। एजे स्टाइल्स को बुलेट क्लब से एलिमिनेट किया गया और केनी ओमेगा बन गए द न्यू लीडर। तभी उन्होंने अपना आइकॉनिक गिमिक बनाया, द क्लीनर, ब्लैक शेड्स, टूथपिक एंड रूथलेस एटीट्यूड। बुलेट क्लब के लीडर बनने के बाद ओमेगा का करियर ग्राफ स्काई हाई हो गया। फैंस उन्हें एक एंटी हीरो के रूप में देखते थे। साथ ही उन्होंने यंग बक्स को साथ मिलाकर दी एलीट बनाया, जो यूट्यूब पर भी एक पॉपुलर शो था। 2016 में ओमेगा ने एक और बैरियर तोड़ा। वो बन गए पहले नॉन जापानीज रेसलर टू विन द G1 क्लाइमैक्स टूर्नामेंट। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और फाइनली उनका मुकाबला होने वाला था विद ओकाडा एट रेसल किंगडम 11 इन द मेन इवेंट। ओमेगा वर्सेस ओकाडा के मैचेस को मॉडर्न डे के रेसलिंग बाइबल में लिखा जाएगा। उनका पहला मैच रेसल किंगडम 11 में हुआ और डेव मेल्सर ने उसे 6 स्टार्स दिए। दिस वाज अनहर्ड ऑफ। फिर डोमिनियन 2017 में दोनों ने एक 1 आवर टाइम लिमिट ड्रॉ किया, उसको 6.25 स्टार्स मिले। G1 क्लाइमैक्स 2017 में ओमेगा ने फाइनली ओकाडा को हराया। और फिर 2018 में एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच में जो 65 मिनट्स चला, ओमेगा जीतकर बन गए आईडब्ल्यूजीपी हैवीवेट चैंपियन। इस मैच को डेव मेल्सर ने दिया एक 7 स्टार रेटिंग, पूरे प्रो रेसलिंग में सबसे ज्यादा। ये 4 मैच ने प्रूव किया कि प्रो रेसलिंग एक आर्ट है। इन मैचेस में क्राउड इमोशनल होता है, हर नियर फॉल पर स्टेडियम हिल जाता है। ये राइवलरी ने ओमेगा को द बेस्ट बाउट मशीन बनाया। एनजेपीडब्ल्यू पर दी एलीट का पॉपुलैरिटी वाज इनसेन। उनका यूट्यूब शो बीइंग द एलीट वायरल होने लगा। हर वीक के छोटे छोटे स्केचेस फैंस को उनके साथ और क्लोज फील कराने लगे। फिर आया ऑल इन 2018, जो कोडी रोड्स, यंग बक्स और ओमेगा ने ऑर्गेनाइज किया। शिकागो में हुआ ये इवेंट वाज अ सेल आउट, ऑल 10,000 सीट्स, और ये प्रूफ था कि एक नया प्रमोशन पॉसिबल है। 2019 में अनाउंस हुआ ऑल एलीट रेसलिंग।
ओमेगा सिर्फ एक रेसलर नहीं, ईवीपी भी बने और ये एक नया शुरुआत था। AEW के अर्ली डेज में एज अ बेबी फेस केनी ओमेगा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब उनका हील टर्न हुआ और जब डॉन कैलिस के साथ उन्होंने अलाइन किया, तब उनका AEW करियर ने एक 360 डिग्री का टर्न लिया। उन्होंने जॉन मॉक्सली को हराकर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट जीता। फिर उन्होंने साइमल्टेनियसली AAA मेगा चैंपियनशिप और इंपैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता। फैंस जो है उन्हें बेल्ट कलेक्टर के नाम से बुलाने लगे। इस रन के दौरान उनके मैचेस वर इनक्रेडिबल, रे फीनिक्स के साथ, रिच स्वॉन के साथ और क्रिश्चियन केज के साथ। ओमेगा एक ही वक्त में मल्टीपल प्रमोशंस के फेस बन गए थे। 2021 के एंड तक केनी ओमेगा वाज स्ट्रगलिंग विद इंजरीज, शोल्डर्स, नी, हर्निया। उन्होंने बोला कि वो पेन किलर्स पे रेसल कर रहे थे। फैंस को लगा शायद उनका करियर खत्म हो रहा था, लेकिन केनी ओमेगा ने वापस आके ट्रियोस डिवीजन में यंग बक्स के साथ चमत्कार कर दिया। टेक ट्रायंगल के अगेंस्ट उनके मैचेस अब भी फैन फेवरेट्स हैं। उन्होंने ये प्रूव किया कि इंजरीज के बाद भी ही इज द बेस्ट बाउट मशीन। तो ओमेगा का लेगेसी क्या है? उन्होंने प्रूव किया कि रेसलिंग एक आर्ट फॉर्म है जो कल्चर, सिनेमा और स्पोर्ट्स को मिक्स करता है। उनके गोल्डन लवर्स के मैचेस ने दोस्ती और लव को शोकेस किया। ओकाडा के साथ राइवलरीज ने एक नया बेंचमार्क सेट किया। AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप ने कंपनी को मेन स्ट्रीम बज दिया। ओमेगा को PWI 500 में नंबर 1 रैंक किया गया। रेसलिंग ऑब्जर्वर ने उसे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट भी कर दिया और अब भी वो 2025 में एक्टिव है। He is really known as the god of professional wrestling. I hope you enjoyed today's video. If you watched this video till the end, thank you so much. भाई मैं कब से चाह रहा था कि केनी ओमेगा पर मैं एक वीडियो बनाऊं एंड आज टाइम भी मिला और राइट स्क्रिप्ट भी मिला, तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया, नहीं आया और आपको क्या और देखना है मेरे चैनल पर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।